जय हिंद क्लास। कौन ये 8.3 8.2 दो ही एक्सरसाइज है ना इसमें। 8.2 कल ये क्वेश्चन होमवर्क में था, लगा के आए होंगे आप लोग। चलिए लगाया, बढ़िया है। जो नहीं लगाया और चलिए कीजिए भैया, ठीक है ना, मिला लीजिए इसको। देखिए एबीसीडी इज रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या है बाबू भैया? रेक्टेंगल। बना लो पहले रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है? रेक्टेंगल है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, ऐसा है। दूसरे जो पी क्यू आर एस द मिड पॉइंट बी 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 से सी डी डी है, ये क्या ले लिया? कौन सा? ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस क्या है भैया? इसके मिड पॉइंट क्या है इसके? मिला दीजिए सबको। कोई दिक्कत? हाँ, अरे यार यहाँ सी आएगा और यहाँ डी आएगा, ठीक है ना। ए सी और बी डी को मिला दीजिए। ए सी और किसको मिला दीजिए भैया? बी डी को मिला दीजिए, ठीक है ना। हमको ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। क्या बाबू भैया? रोम्बस। मतलब पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, ये सुनो, ये सारे के सारे क्या है भैया? रोम्बस सेम है। रोम्बस क्या होता है? पी क्यू आर एस ये सब रोम्बस हैं। भेग चलिए शुरू करें। लिख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। सबसे पहले लिख लीजिए गिवन। क्या लिख लीजिए भैया? गिवन है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल है। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा? सी डी के। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के। और बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए डी के। बोलो भैया। चलिए पी की वजह से मिड पॉइंट आप ए बी से सी डी डी है, इसको बाद में देखते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले आप ले लीजिए ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी और ट्रायंगल ए डी ए डी सी बाद में, पहले ए बी सी ले लीजिए आप। इन ट्रायंगल ए बी सी जो पी क्यू है वो ए सी के क्या है? पैरेलल। पी क्यू पैरेलल है ए सी के और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी किससे? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम से। हम सीधा सीधा पीटी लिखते हैं बाबू, बाकी आप मिड पॉइंट थ्योरम तो समझ ही गए होंगे। चलिए इसको ले लीजिए क्वेश्चन 1। क्या लीजिए क्वेश्चन? इन ट्रायंगल ए डी सी कोई दिक्कत? तो एस आर जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? ए सी के। और जो एस आर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ ए सी के। किससे? एमपीटी से। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के और जो एस आर है वो बराबर हो जाएगा किसके? पी क्यू के। कोई दिक्कत? यहां लिख दीजिए इफ एस आर पैरेलल है पी क्यू के एंड एस आर बराबर है किसके? पी क्यू के, देन पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? रोम्बस बोल दो, रोम्बस। छुट्टी। चले पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा भैया? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू भैया। नहीं है? उठ पटांग करके लेके आई हैं। ये स्टेप करना ही पड़ेगा बाबू, समझ में आ रहा है ना। बिना इसके आप पॉसिबल ही नहीं पहुंच पाए वहां तक। कुछ उठ पटांग दाग के आया होगा तुम लोग। खैर अभी यहां तक समझ में आ गया नहीं है? पहले ही बताओ। यहां तक कोई डाउट हो तो फिर पूछ लो, वरना फिर मिटा के फिर आगे चले। लगा के नहीं आए? लेक्चर नहीं देखा होगा आपने। समय का अभाव, समय का अभाव, समय नहीं था आपके पास। चलिए ये तो कॉमन सा है यार, पिछले 3-4 क्वेश्चन से लगातार लगाते हुए यही आ रहे हैं। हाँ हर क्वेश्चन में यही है। चलिए अब इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं।
चलिए इसके आगे ले लीजिए ट्रायंगल बी सी डी। कौन सा ट्रायंगल? अच्छा एक ध्यान रखिएगा, इसी में नीचे लिख लीजिएगा कि AC बराबर है BD के। AC किसके बराबर है? BD के। कहाँ है भैया? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अब आप लिखिए ट्रायंगल BCD। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल BCD। अच्छा BCD में क्या है? जो QR है वो पैरेलल है किसके? BD के। QR किसके पैरेलल है? BD के। और QR किसके बराबर है? हाफ ऑफ BD के। किससे? MPD से। बोलो। चलिए QR बराबर हाफ ऑफ BD, तो QR बराबर हाफ ऑफ AC। बोलो कहाँ है भैया? क्योंकि AC बराबर है BD के। कोई दिक्कत? अच्छा आपको याद हो थोड़ी देर पहले हम लोग क्या प्रूफ करके आए थे कि जो PQ है ना बाबू, PQ बराबर था SR के और PQ पैरेलल था SR के। लेकिन एक चीज और प्रूफ करके आए थे कि PQ जो है ना वो है हाफ ऑफ AC के। क्या है? PQ हाफ ऑफ AC के। अच्छा QR भी हाफ ऑफ AC के, PQ भी हाफ ऑफ AC के। बोलो। तो यहां अगला लिखिएगा, अगला स्टेप, इफ QR बराबर हाफ ऑफ AC एंड PQ बराबर हाफ ऑफ AC, देन QR बराबर PQ। बोलो QR किसके बराबर हो गया? PQ के। मेरी बात ध्यान समझना, जो मैं यहां बताने जा रहा हूं समझने के लिए, बाकी यहां डायरेक्ट लिखिएगा आप। देखो PQ किसके बराबर है? RS के या फिर SR के? किसके? पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड सेम होती है। दूसरा PS किसके बराबर है? PS किसके बराबर है? बोलो QR के। कोई दिक्कत? अच्छा QR PQ के बराबर है। QR किसके बराबर हो गया? PQ के। तो क्या PS SR के बराबर नहीं हो जाएगा? PS SR के बराबर हो जाएगा। अगर PS SR के बराबर हो गया तो क्या ये चारों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी? और अगर चारों साइड आपस में बराबर हो गई, क्या हो गया? रोम्बस। ये क्या हो गया? रोम्बस। तो यहां लिख दीजिएगा, इफ टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल देन इट्स रोम्बस। या फिर देन PQRS इज अ रोम्बस लिख दिए। ओह रोम्बस। समझ में आया कि नहीं आया? ये यही लगा के आए? वो आधा लगा के आए थे, यहां बैठ के पूरा कर रहे थे। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत? पहली बार क्वेश्चन लगा के आई, वो गलत हो गया। तो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD। हाँ तो ठीक है, रेक्टेंगल ABCD तो है, हमने कहा मना किया? BCD आपने क्या लिखा है? ADC। हाँ ABCD। तो रेक्टेंगल ABCD में किया गया आपने? हाँ हाँ। किसके किसके? AC बराबर BD। मेरी बहन, अच्छा आपने ट्रायंगल ले लिया है? और ये रेक्टेंगल क्या लिया? ABCD। तो AB बराबर क्या लिखा है? CD। कैसे? AD बराबर BC। तो हाफ ऑफ AD बराबर हाफ ऑफ BC। हाँ उसके बाद
ए एस बराबर बी क्यू, चलो ठीक है, ए एस बराबर बी क्यू, बढ़िया है। अब लो, पता नहीं क्या करके लिखे, बोलो घर आ गया उबे ने किया। हाँ बाबू कहां से, मतलब कैसे, कुछ कहीं से जुगाड़ उगाड़ लगवाया, देखा होगा कैसे, मतलब कैसे ट्रायंगल लेके प्रूफ कर दिया अपने मन से, क्योंकि हमने वहां ट्रायंगल लेके किया था। एक तुम लोग ना चोटा ऊपर, जैसे हम इसको ऐसा किए थे, हम इसको ऐसा करते हुए आ रहे थे, तुम नीचे से उठा के ऐसा कर दिया होगा, यही किए थे, सोल्यूशनों को पलट दिया होगा। ये सोल्यूशन यहां से ऐसा था कि भाई ये रोम्बस है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करो, अब तुम इसको ऐसा कर दिया, रेक्टेंगल है रोम्बस प्रूफ करो, रेक्टेंगल से उल्टा करके सीधा लेके चले रोम्बस पे ऐसा तो नहीं किया है। गजब दिमाग लगाता है लोग। खैर कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, जहां गलती हो देख लीजिएगा, लगा के आए, यही बहुत बढ़िया बात है भैया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया एक तो गलत लगा, दूसरे 2-3 बार लगा लिए। चलो अच्छा, आज सर्कल भी स्टार्ट करा ही देंगे, ठीक है ना बाबू। क्या हो गया, नहीं वो चैप्टर नहीं कराएंगे। कब आ रहा है एग्जाम में? 20 तारीख के बाद आ रहा है। अच्छा 16 को आ रहा है, चलिए ठीक है, अभी प्रूफ देख लीजिए उसका सर्कल का, ठीक है ना। अगला लेक्चर जब भी स्टार्ट होगा तो उसको वहीं रोक देंगे सर्कल को, मतलब इसी लेक्चर में सर्कल रह जाएगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर से जो भी स्टार्ट करेंगे वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। फिर इस लेक्चर से सर्कल निकाल करके जब अगला लेक्चर पढ़ाएंगे, फिर अगला लेक्चर जब भी पढ़ाएंगे उसमें सर्कल ये वाला एरिया फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया था 5 नंबर, ये पढ़ा दिया था, करा दिया था ये वाला। अच्छा ये होमवर्क दिया था, ठीक है, बना दी थी, कर लिए थे आप लोग। किसका किसका आ गया था? हाँ आ ही गया था मास्टर, अभी भी तो बैठ के किए थे, देखे नहीं क्या आप? चलिए ए बी और सी, यही था, राइट एंगल एट सी, बहुत बढ़िया। मिड पॉइंट एम है, मिड पॉइंट क्या है? एम है। एम को कहाँ मिलाया जाता है भैया? डी, वैली डी पे मिलाया जाता है। कहाँ मिलाया जाता है? डी पे, यही तो किया गया था। चलिए दूसरी चीज, जो डी एम है वो किसके पैरेलल है? सी बी के, या फिर एम डी किसके पैरेलल है? बी सी के। चलिए गिवन है भैया हमको, गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ एंगल सी इज इक्वल टू, या फिर एंगल ए सी बी लिखिए, एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। और एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, समझ में आया। दूसरी चीज हमको दे रखा है कि जो एम डी है, जो एम डी वो किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है, हाँ। चलिए सॉल्यूशन पे आता है, यहां लिखिए इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्या भैया? एम डी पैरेलल है बी सी के, देन डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में आ रहा ना? कहाँ है भैया? कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ, कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? चलिए कहने का मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो गए, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऑलरेडी बराबर गिवन थी, बोलो। चलिए एंगल ए डी सी, एंगल ए डी एम यहां लिखिएगा, एंगल ए डी एम बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। एंगल ए सी कहाँ है भैया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देख लेना एंगल की स्पेलिंग, ठीक है ना। तो एंगल ए डी एम बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, बोलो। तो जो एम डी है वो किस पे हो जाएगा? ए सी पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, बोलो।
चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला, ज्वाइन सीएम, किसको ज्वाइन कर दो? सीएम को ज्वाइन कर दो। लिख लो इन ट्रायंगल एडीएम, एंगल ट्रायंगल एडीएम एंड ट्रायंगल सीडीएम। कोई दिक्कत? बोलो। एंगल एडीएम बराबर एंगल सीडीएम कहाँ है भैया? ईच 90 डिग्री। डीएम बराबर किसके? डीएम के कहाँ है? कॉमन हो जाएगा। और क्या है भैया? हाँ हाँ, एडी बराबर किसके है? सीडी के। कहाँ है भैया? हाँ, प्रूफ है बब, सीधा से लिखो प्रूफ है बब, पूरा प्रूफ है। फिर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब लिख लीजिए ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी एम के। किससे? साइड एंगल, साइड से। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा? सी एम। ए एम बराबर क्या हो जाएगा? सी एम। कोई दिक्कत? और ए एम बराबर है हाफ ऑफ ए बी। बोलो। तो सी एम बराबर क्या हो जाएगा? सी एम बराबर भी हाफ ऑफ ए बी। क्या हुआ? हाँ, यहाँ सीपीसीटी लिख दीजिएगा भैया, यहाँ लिख दीजिएगा सीपीसीटी, समझो उतना। ये रहा भैया, यहाँ सीपीसीटी लिख दीजिएगा। ऑनलाइन वालों देखते रहिए। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत? हाँ बाबू। कन्वर्स ऑफ एमपीटी का मतलब होता है कि बाबू पहले ध्यान से पढ़ा करो। एमपीटी कितनी बार प्रूफ की है? हाँ, कितनी बार? और एक प्रूफ करवा देंगे, नहीं आएगी आपसे एमपीटी भी। आपकी कॉपी में बोल दे प्रूफ करने के लिए, आपसे नहीं होगा। कन्वर्स ऑफ एमपीटी एक को बार नहीं की है आप ना। कन्वर्स ऑफ एमपीटी एक को बार नहीं की है। कन्वर्स ऑफ एमपीटी प्रूफ कराई थी हमने, एक को बार की है। बजाओ झुंझुना फिर। केंजल दीदी बैठी है, पेरेंट्स अगर इनको सुन रहे हो तो जान लीजिए ना, इन्होंने एमपीटी प्रूफ की है। 3 बार प्रूफ की, 10 बार हमने बोली थी। और कन्वर्स ऑफ एमपीटी तो की ही नहीं है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़ नहीं रही है। बस हो गया काम। चलिए, कन्वर्स ऑफ एमपीटी देख लीजिए। पहली चीज, एमपीटी में क्या होता है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसका क्या है? मतलब ए बी सी डी ई। अगर डी इसका मिड पॉइंट है और ई इसका मिड पॉइंट है, तो जो ये लाइन होगी इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी और ये लाइन इसकी हाफ हो जाएगी। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब होता है कि, एक मिनट रुक जाओ, इसी में समझो। ये वाली लाइन इसकी क्या है? आधी है, मतलब ये डी क्या है? इसका मिड पॉइंट है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ एमपीटी से ये भी इसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ई इसका मिड, फिर से समझो, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ई जो होगा वो इसी का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। किससे? कन्वर्स ऑफ एमपीटी से। पढ़ क्या हो भैया, वरना बुझाएगा नहीं, हम बता रहे हैं। हाँ, बुझा गया? चलो, कुछ तो आया कम से कम। मिटाएं? चलो,
चलिए, ये तो हो गया भैया हमारा क्वाड्रेटल खत्म। क्वाड्रेटल क्या हो गया, खत्म हो गया। आई थिंक आज इसका FG, आज G लेक्चर है शायद इसका, आज H है। बताओ 8 लेक्चर हो गया। यही सेम लेक्चर आई थिंक पॉलिनोमियल में भी चला था। ठीक है ना, बहुत बेसिक से सिलेबस खत्म हो रहा है। ठीक है ना, 8 लेक्चर में क्वाड्रेटल खत्म हो रहा है। मतलब जाहिर सी बात है एक दिन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इतना ही कराया जा रहा है। लिटरली हम बता रहे हैं, अगर आप डेली वीडियो उठा के देखिएगा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ज्यादा एक भी लेक्चर में हुआ नहीं है। ठीक है ना, कल भी 4 ही 5 क्वेश्चन हुए, वो भी हम 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए थे, आज उसको कराया, बाकी हुए केवल 3 ही थे, 3 ही 4 क्वेश्चन हुए थे। अगर आप 4 क्वेश्चन एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं भैया, फिर जीवन में है रिस्क। ठीक है ना, अब आपके दिमाग में चल रहा है वन शॉट देख लेंगे, वन शॉट देख लेंगे। ऑनलाइन वाला आप भी जान लीजिए वन शॉट नहीं होता आपके लिए। वन शॉट उसके लिए होता है जो पहले से लेक्चर पढ़ के आ चुका है, जस्ट रिवीजन करने बैठा है। हमने साइंस का पहले लेक्चर पढ़ा दिया, ठीक है ना, सेल हमने पढ़ा दिया अगर, तो सेल के भैया कम से कम 150-200 क्वेश्चन टीचर सामने लेके आया हुआ है, और आप सेल चैप्टर बढ़िया से पढ़ गए हैं, बट बाइट के धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पढ़ा रहा है उसको रिवाइज कर रहे हैं, बस यही होता है वन शॉट। जीवन में कभी पढ़े नहीं, चला गया वन शॉट लेने, डूब जाइए, कंफर्म डूबिएगा। इसलिए वन शॉट आपके लिए नहीं होता, इसलिए बहुत बेसिक से सिलेबस खत्म कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे सर्कल। क्या शुरू करेंगे बाबू भैया, सर्कल। सर्कल शुरू करने से पहले ना कुछ चीजें जान लो। कुछ चीजें क्या क्या जानोगे हम आपको बताते हैं, क्या क्या जानना पड़ेगा आपको सर्कल शुरू करने से पहले। ये हमारी नोट्स है, हो ऑनलाइन वालों, थोड़ा हमारी तरह हैवी है हो। ठीक है ना, नोट्स मतलब इन द सेंस कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्लास में मतलब अचानक से याद नहीं रहता है, बस इसमें लिख लेते हैं ताकि याद रहे क्या क्या। जैसे इसमें रेडियस बताना है, सर्कमफेरेंस बताना है, कॉर्ड बताना है, डायमीटर बताना है, सीकेंट बताना है, टेंजेंट बताना है, ठीक है ना, आर्क बताना है, सेगमेंट ऑफ सर्कल बताना है, सेक्टर ऑफ द सर्कल बताना है, यही सब बताना है सर्कल के बारे में। ठीक है ना, चैप्टर कौन सा शुरू होगा, सर्कल। थोड़ा दिल थाम के बैठिए क्योंकि चैप्टर ठीक है। चैप्टर ठीक मतलब इन द सेंस कि अगर आज वाली क्लास में आप कंसंट्रेट होकर बैठिएगा तो आपको ट्रायंगल से ही सारी चीजें समझ में आएंगी। कंसंट्रेट होकर बैठिएगा, सारी चीजें ट्रायंगल से, क्वाड्रेटर का जरूरत ही नहीं है इसमें, ट्रायंगल से ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, आइए तुम साइंस का किताब कहीं निकाली है। अच्छा चलिए, सर्कल में सबसे पहली चीज आती है सर्कल। क्या आता है, सर्कल। ऑनलाइन वाला अगर आपको दिख रहा हो तो ये बना हुआ है सर्कल, हम फिर से बना देते हैं। ये रहा सर्कल। क्या है भैया, सर्कल। दिख गया सबको। सर्कल में सबसे पहले पॉइंट होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। ये होता है इसका सिंगुलर फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, RADII, इसको बोलते हैं रेडियाई। जैसे फार्मूला को फॉर्मूली बोला जाता है, फार्मूला का प्लूरल फॉर्म फॉर्मूली होता है, वैसे ही इसका यहाँ इसको रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या, और रेडियाई को बोलते हैं त्रिज्याएं। क्या बोलते हैं बाबू भैया, त्रिज्याएं। ये ए कहीं ऐसा भी लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है, जैसा लिखा होगा आप देख लीजिएगा, त्रिज्याएं बोला जाता है। बहुत सारी मतलब रेडियस हो गया तो रेडियाई, एक सिंगल रेडियस हुआ तो रेडियस। चलिए, ये पॉइंट ओ, ये इसका सेंटर है। क्या ये सेंटर है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक खींची गई रेखा क्या हो जाएगी, रेडियस। सेंटर से सर्कल, सर्कल सेंटर मतलब होता है कि केंद्र बिंदु। क्या होता है, केंद्र। वृत्त के केंद्र से वृत्त के, हाँ, वृत्त पर किसी भी मतलब पॉइंट पर खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। जैसे हमने कहा ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है ई पॉइंट, ये है एफ पॉइंट। इन सबको मिला दो भैया। क्या कर दो, मिला दो। मिला दिए तो ओ ए क्या हो जाएगा, रेडियस। ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सारे के सारे सेम होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, सेम। कैसे होंगे समझना। मान लो आप एक गोला लिए, ऑनलाइन वाला आप भी समझना, आपने क्या लिया, एक गोला खींच लिया। गोला टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया गोला है। ठीक है ना, आप उसके सेंटर में आके खड़े हो गए तो आप इस चीज को देख पाइएगा कि सेंटर से उस गोले के किसी भी पॉइंट पे कोई भी खड़ा हो जाए, आप सेम डिस्टेंस पे खड़े हैं उससे। समझ में आना। दूसरी चीज, आपने अगर फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया हो, एक मतलब अद्धा वद्धा बाधा धागे से उसको ऐसा करके घुमाया हो, घुमाया कभी ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं किया, ऐसा ही किया होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो धागा उससे बंधा हुआ है ना, वो हर जगह जो मतलब सर्कल बना रहा है ना, वो हर जगह सेम पॉइंट पे है। मतलब यहां से जो डिस्टेंस है उसकी वो क्या है,
सेम है, मतलब हर जगह अगर आप सेंटर में खड़े हैं और पूरा आप डिस्टेंस देखेंगे पूरी, तो वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कहने का मतलब रेडियस क्या होती है हर जगह, सेम होती है। एक सर्कल के अंदर सारी रेडियस क्या होती है भैया, सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पढ़ते हैं सर्कमफेरेंस। क्या पढ़ते हैं, सर्कमफेरेंस मतलब होता है परिधि। क्या होता है, परिधि। डायरेक्ट याद रखिएगा, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या फिर रेडियस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। आगे आता है कॉर्ड पे, तीसरा है कॉर्ड, CHORD कॉर्ड, और चौथा है डायमीटर। चौथा क्या है, डायमीटर। कॉर्ड को बोलते हैं जीवा, कॉर्ड को बोलते हैं जीवा, और डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास। डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ध्यान समझना, बहुत टेंशन नहीं है दोनों में, दोनों सेम मतलब कह सकते हैं कि जितने भी डायमीटर होते हैं वो सारे के सारे कॉर्ड होते हैं। जितने भी डायमीटर होते हैं वो सारे के सारे कॉर्ड होते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते। ठीक है ना। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को आपस में मिला दो, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को कहीं से भी आपस में मिला दो, वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कॉर्ड हो जाएगा। फिर से समझना, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को आपस में क्या कर दो, मिला दो, वो क्या हो जाएगा, उसका कॉर्ड हो जाएगा। लेकिन सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को आपस में मिलाओ और वो सेंटर से होता हुआ चला जाए, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर। क्या हो जाएगा, डायमीटर। समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये है सर्कल, ठीक है ना। यहां ले लो A B C D E F G H I J। ठीक है, हाँ। अब तुमको ढेर कुछ लगेगा, अब तुमको 5 भी लगेगा। घड़ी, मने मन गरिए, कब से हम बोल रहे थे पंखा नहीं चालू किए, अभी लगी खुद को गर्मी, लगी खुद को गर्मी, आप कनकनाए हैं। चलिए देखो ध्यान से, हमने ए और ई को मिला दिया, हमने आई और सी को मिला दिया, हमने जे और बेचारा सिंगल, ना सिंगल नहीं रहा, हमने इसको मिला दिया। ये सारे के सारे क्या है भैया, कॉर्ड है। ये सारे के सारे क्या है, कॉर्ड हैं। सारे के सारे क्या है, कॉर्ड है। लेकिन यहीं हमने रख दिया जे या के रख दिया, और यहां पे क्या रख दिया, एल रख दिया। क्या रख दिया, एल। और ये है सेंटर का मतलब सर्कल का सेंटर है, और इसको यहां से यहां तक मिला दिया, तो ये भी क्या है, कॉर्ड है। ये भी क्या है, कॉर्ड है। लेकिन कॉर्ड के साथ साथ ये क्या है, डायमीटर है। समझ में आया कि नहीं है। सर्कल के किसी भी कहीं भी दो पॉइंट को मिला दो, क्या हो जाएगा, वो कॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेंटर से चला गया तो वो डायमीटर हो जाएगा। समझ में आया। कहने का मतलब सारे के सारे डायमीटर क्या होते हैं, कॉर्ड होते हैं। लेकिन सारे के सारे कॉर्ड डायमीटर, केवल एक के कॉर्ड डायमीटर होता है, जो किससे जाता है, सेंटर से। ठीक है ना, जो सेंटर से होकर जाता है वही क्या होता है, डायमीटर होता है। ना तो सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते, लेकिन सारे डायमीटर कॉर्ड। अब सारे डायमीटर कॉर्ड का मतलब यहां से एक लाइन ले लो जो यहां चली जाए, ये भी क्या है, कॉर्ड है। लेकिन ये भी क्या है, डायमीटर है। यहां से एक लाइन लो जो यहां से यहां चली जाए, ये भी क्या है, कॉर्ड है। लेकिन उसके साथ डायमीटर, यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, कहीं से भी ले लो, ठीक है ना। तो कॉर्ड तो वो भी है, लेकिन फिर क्या है, डायमीटर। समझ में आया। ये ऐसा नहीं लग रहा यहां पे, मतलब ऐसा इस टाइप का बना दे ऐसा करके।
डेंजर। ऐसे यहाँ जगह जगह ऐसे टिक टाक के कुछ ना कुछ करा दें, ऐसे ऐसे लगेगा जैसे एकदम एकदम जादू मारा टाइप का ना, भूत उत किया है। काला जादू, क्या मतलब मेघा जादू नहीं बोला जा रहा था? हम लोग की क्लास में ना एक लड़का था, उसका नाम था दिलदार, दिलदार अली नाम था, अली लिख दिए, दिलदार अली नाम था। जानता नाम वो कैसे लिखता था? थोड़ा नमो ऐसे लिखता था बैला। चले भैया मिटाए, चले। रेडियस समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया, जाओ घर जाओ फिर। चलिए अगला सीकेंट और टेंजेंट समझिएगा। पांचवा है सीकेंट और छठा है टेंजेंट। सीकेंट का मतलब होता है छेदक रेखा। कैसी रेखा भैया? और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। ठीक है ना? मतलब गोली केवल छू के निकल गई तो क्या हो जाएगी? टेंजेंट। और गोलियां पार करके निकल गई सीकेंट। गोली अगर पार करके निकल गई तो कितना फूंक के आई है? सीकेंट। और अगर गोली केवल छू के निकल गई तो टेंजेंट। देखो यहां पे ये सर्कल है, ठीक है ना? यहां से गोली पार करके निकल गई, ये क्या हो गया? सीकेंट हो गया। कौन है ये टेंजेंट वाला? ये कंटा आप मारेंगे नहीं, देख के बोलना, एक बार में समझ में आना चाहिए। सीकेंट, अरे सीकेंट को काट से समझ लो यार, सी कांट यू, मतलब वो तुम्हारी नहीं है। ऐसा याद कर लो, सी कांट। क्या बता रही है? क्या बता रही है बहन? बता, एक ज्यादा एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, सी को कैट भी बोल सकते हो, सी कैट। नहीं, कभी कभार ही भी काट के जाता है, अवसर दीजिए बस आप उसको। ही भी काट के जाता है, ठीक है ना? हाँ, तो उज्जैन समझो उसको। चलिए खैर, ठीक है ना? तो सीकेंट मतलब जोन पार करके चल जाए, और टेंजेंट मतलब जोन केवल टच करके चल जाए। क्या कर जाए? टच करके चल जाए। समझ में आया ना? तो जरा जरा टच मी टच मी टच मी, इसके आगे तुम लोग पूरा करना, हम इसके आगे नहीं जानते, हमको आता नहीं है। तो जरा जरा टच मी टच मी टच मी। हाँ, ये क्या है? सीकेंट है। ये क्या है? सीकेंट है। ये क्या है? टेंजेंट है। चल, अगर टच करके निकल गई तो टेंजेंट। अरे टी से टच, टी से टेंजेंट यार, टी से टच, टी से टेंजेंट। टच करके निकल गई तो टेंजेंट। जरा जरा टच मी टच मी टच मी। और अगर सीकेंट मतलब पार करके निकल गई तो सीकेंट। यू कांट टच मी, यू कांट टच मी, यू कांट टच मी। ठीक है ना? मिटाए? चल, मिटा दे हो। समझ में आया? रेडियस समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में आ गया, सर्कमफेरेंस समझ में आ गया। सर्कमफेरेंस तो समझ में आता ही होगा। सीकेंट समझ में आ गया, टेंजेंट समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया? चलिए अब चर्चा करेंगे हम लोग आर्क के ऊपर। किसके ऊपर? अच्छा, टेंजेंट ना दो टाइप से होता है। एक टेंजेंट तो मतलब ये हो गया स्पर्श करके चली गई, ठीक है ना? एक टेंजेंट वो बाहर से होता है। ये क्लास 10 में पढ़ेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, यहां से एक लाइन निकली, ये भी इसको टच करते हुए जा रही, और यहां से एक लाइन निकली, ये भी इसको, अरे ये तो काट दी। नहीं नहीं, केवल टच मी टच मी, केवल टच मी टच मी। तो यहां से कोई लाइन निकली, यहां चली गई, और यहां से कोई लाइन निकली भैया, यहां चली गई। तो ये ध्यान समझना, जब कोई लाइन सर्कल के बाहर से उसे टच करेगी तो कितनी बार टच करेगी? 2 बार। मतलब 2 बार टच कर सकती है, ठीक है ना? और सर्कल के किसी पॉइंट पर अवेलेबल होगी, कितनी बार टच कर सकती है? 1 बार।
ठीक है ना, क्योंकि यहां इसको बैड टच फील हो गया, अब ये मना कर देगी। ठीक है ना। आज की रिकॉर्डिंग जाएगी, अभी मम्मी को दिखाना है। चलिए मिटाएं। हैं? हाँ, लग रहा चिमटा से बाल पकड़ रखी है ना, बोले क्या? ये क्या होता है? अच्छा, ये दोनों ऐसे डंडवा टाइप का होता है क्या? अरे बाप हो बाप, हम कभी कभार सोचते कभी हमको ऐसा खाने का अवसर हो तो डंडवा से हम फंसाएंगे कैसे होकर, चौक के वाले खा ले ऐसा, डंडवा से कैसे फंसेगा? और ये दिखा दिखा दिखा, एक बार फिर दिखा। लिखना नहीं है, खाना खाना है उससे। दोनों बराबर होते, देखो। अरे वो लंबा वाला काटी किसी का। चलिए, इधर समझ में आया भैया? सेकेंड टेंजेंट समझ में आ गया। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होगा उससे दो टेंजेंट, समझ में आया? और सर्कल के मतलब सर्कल के पॉइंट पर किसी पॉइंट होगा तो वो एक बार। चलिए आगे भैया, आर्क पे। किस पे आते हैं? आर्क पे। चलिए, आर्क। आर्क दो टाइप का होता है, समझ में आ रहा ना? माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क मतलब छोट मोट कट मार दिया तो माइनर, और डायरेक्ट चाकू भोंक दिया मेजर आर्क, और चाकू डाल के इसे घुमा दिया तब भी मेजर ही रहेगा। समझ में आया ना? तो अगर तुम हल्का फुल्का उसको बताने के लिए काट दिए तो माइनर आर्क, और खिंचा के काट दिए तो मेजर आर्क। वही जिससे जरा जरा टच मी हो रहा था अभी, उसी को बताने के लिए छुट्टी। चलिए, आर्क मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते भैया चाप, खाने वाला नहीं। ठीक है ना, खाने वाला चाप नहीं। कहीं सोया चाप और अलग अलग चाप ढूंढे आप, मसाला चाप, बटर मसाला, ये खाने वाला चाप, मलाई चाप, वाह। अफगानी चाप, अफगानी चाप में बालू होती है क्या? सैंड वगैरह होती है क्या उसमें? अफगानी चाप अफगान से आती होगी ना, वो बालू लग जाते होंगे उसमें। तंदूरी चाप, हाँ तंदूरी चाप। सबसे खतरनाक होता है मलाई चाप ना। एक बार में कम से कम 3-4 प्लेट तो खाओ ही दूसरे का पैसा का। खा के जहां खाओ वहीं टेबल फैल जाओ। भैया एम्बुलेंस बुलाओ, सॉरी कैब बुलाओ, कैब। उठा के कैब वाला, होटल वाला तुमको दो टांग पकड़ा दो, उठा कैब में ऐसा डाल रहा है, तुम टांग मोड़ दे रहे हो तो दिक्कत होने लगे। टांग फैली हुई है, गेट खुली हुई है, बेचारा डीपर देते हुए किसी तरह गाड़ी लेकर तुम्हारे घर के सामने रोका है। चलिए, माइनर आर्क मतलब क्या होता है भैया? लघु चाप। क्या बोलते हैं इसको? लघु मतलब छोटा। क्या होता है लघु मतलब? क्या होता है? हाँ, लहू मतलब खून होता है, वो हु होता है, हु 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 हु। जैसे आप जंगल वंगल में जब पकड़ाइएगा ना, जंगल वंगल में किसी पुराने जंगल में, तो जब बोलेगा हु हु, तब ये मत समझना कि उसको अंग्रेजी आती है, बोल रहा हु हु। भांस देगा एक बार में गर्दन के पास। ठीक है ना। मेजर कारक मतलब होता है भैया दीर्घ चाप। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है ना।
छोट मोट कट मार दिए पत्ती उत्ती से तो माइनर वाला, किस आके काट दिए एकदम तो मेजर का आर्क। समझ में आया ना? जैसे हमने ये सर्कल बनाया, हमको इसमें चेक करना माइनर आर्क क्या है। माइनर आर्क मतलब भाई छोटका वाला, ए जय हो, ए से लेकर बी तक, ये क्या हो गया माइनर। भाई बड़का क्या हो गया मेजर। समझ में आया? मतलब कुल मिला के आधे से ज्यादा होना चाहिए, ये आधे से कम होना चाहिए और ये आधे से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा ना लिखा? ए आधे। अरे ठीक है, सर लिख दो यार मिटिया के, बुझा ही ना रहा क्या लिख दिए थे। ये हो गया ये हो गया ज्यादा। हाँ ठीक है, सही है। आधे आधे का कम, आधे से कम। हाँ चाय कम, डबल बैटरी सिंगल पावर, हाथ में रोटी मूंग चावल बैली। चाउमीन लग रहा है, खाओ ऐसा कर लो, ऐसे आके सॉस लगा के थोड़ा सा। हाँ तो तुम चलिए इतना पढ़ के आइएगा, ठीक है ना? डिवीजन डिवीजन कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना? मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।